और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि नीट 2024 की परीक्षा के मुद्दे पर एनटीए की ओर से उनके डीजी सुबोध कुमार सिंह ने प्रेस को आज संबोधित करते हुए छात्रों की तमाम शिकायतों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कमेटी ने बैठक की और केंद्र और तमाम जो सेंटर्स थे उनके और सीसीटीवी के सभी विवरणों का अध्ययन किया गया। पूरे देश में इस परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं किया गया है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पूरी परीक्षा प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंट रही है। उन्होंने कहा कि आगे कमेटी इस मामले की पूरी जांच कर रही है। हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी, उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के, उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक यानी कि डीजी सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा नतीजों की तिथि को लेकर, उस डेट को लेकर एनटीए ने शुरू से ही बेहद पारदर्शी रवैया अपनाया, जिसे लेकर कोई भी संशय की स्थिति नहीं रही। हमारा जो सिस्टम है, जो रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है तो वी अनाउंस इट। पहले भी एग्जाम में जैसे जेई में भी हमने जो डेट, पहले एनटीए में कभी डेट नहीं होती थी कि किस डेट को करेंगे। इस साल से हमने ये किया कि एक अपने लिए एक आउटर टारगेट रखते हैं कि इस तारीख तक डिक्लेयर होगा, सो दैट एवरीबडी नोज कि दे कैन प्लान आफ्टर दैट वेदर द एडमिशन द कॉलेजेज और व्हाटएवर। तो एक हम उसके लिए आउटर डेट देते हैं। पहले भी हमारी अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, एफर्ट्स रहता है कि जेई का हमने 11 दिन में किया, सेशन 1 का, और सेशन 2 में जिसमें 1 भी रहता है उसका 15 दिन में किया। तो इट इज़ नॉट कि वो किया। दूसरा जो है, जो हमने किया उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही सोशल मीडिया से, हमारी प्रेस रिलीज से ही आ रही है। तो वी हैव नथिंग टू हाइड वेदर इट इज ऑन दिस डेट और दैट डेट। तो इट वॉज रेडी ऑन दैट डेट, सो वी अनाउंस्ड ऑन दैट डेट। और ग्रेस मार्क्स पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि समिति को पता चला कि कुछ सेंटर्स पर समय की बर्बादी हुई और इसलिए छात्रों को इसके लिए कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए, मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इसके कारण कुछ छात्रों की चिंताएं सामने आई, क्योंकि कुछ उम्मीदवारों को 718 और 719 अंक मिले और 6 उम्मीदवार टॉपर बन गए। कमेटी ने सोचा कि वे शिकायतों को दूर कर सकते हैं और छात्रों को मुआवजा दे सकते हैं, इसलिए कुछ छात्रों के अंक बढ़ा दिए गए। हमने सभी चीजों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और परिणाम जारी किए। 4750 केंद्रों में से यह समस्या सिर्फ 6 केंद्रों तक ही सीमित थी और 24 लाख छात्रों में से केवल 1600 छात्रों को ही इस समस्या का सामना करना पड़ा। इस साल सबसे कम जो है, केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया? तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए खुद एनटीए के जो महानिदेशक हैं सुबोध कुमार सिंह जी, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपकी समझ के लिए, आपकी जानकारी के लिए सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज़ के स्टूडियो में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही, और जिस बात को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं कि क्या क्वेश्चन पेपर लीक हुए, एक तो ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरा सवाल कि ये कि जो तारीख थी रिजल्ट आने की वो था 14 जून, उसको 10 दिन पहले ही जारी कर दिया गया। इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। एक एक करके मुझे लगता है कि दूरदर्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप जो बातें रखेंगे वो दूर दूर तक पहुंचेगी। क्या कुछ स्पष्टीकरण आप देना चाहेंगे? सबसे पहले यही कि क्या क्वेश्चन पेपर लीक हुए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया।
देखिए, हमने जब स्थिति आई थी 4-5 मई को जब एग्ज़ाम हुआ था, तो एक राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक इशू आया था कि वहाँ पे इंग्लिश हिंदी मीडियम का डिस्ट्रीब्यूशन का गलत हुआ था। तो कुछ बच्चे बाहर आ गए थे करीब 4 बजे के बाद में, और उसमें से किसी बच्चे ने पेपर डाला था। उसके लिए हमने फिर एक क्लैरिफिकेशन उसी दिन इशू किया था कि चूँकि सभी जगह पे 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो गया है और बाद में कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती है, तो ये पेपर लीक की कैटेगरी में नहीं है। और उसके बाद फिर हमने जब ये इशू आया कुछ सिटीज़ से, पटना से और भी सिटीज़ से, हमने क्लैरिफाई किया कि हमारी जो रिपोर्ट्स हैं और जो हमारे सेंटर्स की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी सब जगह एग्ज़ाम पूरी इंटीग्रिटी के साथ हुए और कहीं पे पेपर लीक जैसी कोई शिकायत नहीं आई है। और उसको हमने बार बार स्पष्टीकरण किया है कि पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई है। ठीक, स्पष्ट तौर पर एनटीए के डीजी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पेपर लीक की जो बात है उसमें कोई सत्यता नहीं है, वो बेबुनियाद बातें हैं। दूसरी बात जो आ रही है सर निकल कर, जो लोग जानना चाह रहे हैं, जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कट ऑफ मार्क्स को बहुत ज़्यादा रखा गया। हर साल हम लोग जो है हमारा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी होता है उसमें लिखा होता है कि कितना कट ऑफ होना चाहिए। तो अलग अलग अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50th परसेंटाइल है, कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए 40th परसेंटाइल है। तो उस परसेंटाइल के ऊपर जितने बच्चे होते हैं वो क्वालिफाइड माने जाते हैं। ये एक हम पहले से ही डिक्लेयर करते हैं, इसमें कोई वो नया चीज़ नहीं है। तो उसमें जितने बच्चे आते हैं वो क्वालिफाई हो गए। तो उस परसेंटाइल पे जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे कट ऑफ बनता है। तो इस साल जैसे करीब 13 लाख लोग क्वालिफाई किए, तो 56% बच्चे क्वालिफाई किए। अब ये जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं ये कई सारी पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है कि उस साल के पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, उस साल कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, उस साल जो डिफ़िकल्टी लेवल और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो डिसाइड होता है। तो इस साल जो है करीब पिछले साल से 16% ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए। और इस साल एक और चीज़ हुई थी कि पिछले एग्ज़ाम प्रोसेस के पहले जो है हम लोगों ने सारे बोर्ड्स के साथ हमने और नेशनल मेडिकल कमीशन ने मिल के, क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि बोर्ड्स का सिलेबस कम कर दिया गया था और नीट में सिलेबस ज़्यादा होता था। तो कई बच्चों को अपना जो 11-12 में नहीं पढ़ते थे उसको भी सिलेबस में होता था, तो उसको फिर उनको अलग से पढ़ना पड़ता था या कोई सहायता लेनी पड़ती थी। तो हम लोगों ने ये अलाइन किया कि जो बोर्ड का सिलेबस है उसी से हमने अपना एनटीए का सिलेबस अलाइन किया। तो उससे करीब 15% टॉपिक्स कम हो गए। तो कहने का मतलब कि जो इस बार क्वेश्चन पेपर थे वो ज़्यादा इजी थे बनिस्बत लास्ट ईयर मतलब कम कोर्स था, कम सिलेबस था, तो ज़्यादा बच्चों ने उसको अच्छे से तैयार कर लिया। ये एक पैरामीटर हो सकता है। और बच्चे ज़्यादा बैठे और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स आता है। तो ये हर साल वेरी करता है, किसी साल 30 नंबर कम हो जाता है, कहीं 20 नंबर ज़्यादा हो जाता है। पहले भी ऐसे हुआ, अगर आप पिछले 5 साल का देखेंगे तो कट ऑफ मार्क्स हर साल वेरी करते रहता है। ठीक है, अब अगला सवाल ये कि कंपेंसेटरी जो मार्क्स आपकी तरफ से दिया गया वो कैसे दिया गया, किस आधार पर दिया गया? ये क्योंकि हमारा ये एग्ज़ाम 4750 सेंटर पे होता है। नीट का एग्ज़ाम एक सिंगल शिफ्ट में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें 24 लाख बच्चे अपीयर हुए। तो कुछ सेंटर पे उनकी गलती से बच्चों को पूरा 3 घंटे 20 मिनट जो टाइम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उसको लेके कुछ बच्चे हाई कोर्ट गए, कुछ हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दिए। तो उसके लिए हमने एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई। उन कमेटी ने उनके रिप्रेजेंटेशंस को देखा और ये एक पाया कि इनका टाइम लॉस हुआ है। तो उनका टाइम लॉस को कैसे कंपनसेट किया जाए, उसके 2 तरीके होते हैं, या तो हम उनका रीटेस्ट कराएं या फिर उनको किसी फार्मूले के तहत टाइम लॉस को कंपनसेट किए। तो कमेटी ने ये पाया कि 2018 के एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक टाइम लॉस के हिसाब से लोगों को कंपनसेट किया गया था। तो उस तरीके से अगर करते हैं तो एक इसको अच्छे से किया जा सकता है। तो उस बेसिस पे उन्होंने कि बच्चों की इस तरह से उसको भरपाई की जा सके, बच्चों की जो है दिक्कतें भी नहीं हो और एग्ज़ाम ना हो, और उसको कंपनसेट किया गया है। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि जो मार्क्स है, जो 720 फुल मार्क्स है, वो फुल मार्क्स जितने बच्चों को मिलना चाहिए अमूमन उससे बहुत ज़्यादा बच्चों को इस बार मिल गए। क्या एक संयोग है? जी,
तो इसमें कुछ बच्चे थे जो मतलब टाइम लॉस के पहले भी हाई स्कोरर थे, उनके मार्क्स बढ़ के ज़्यादा हो गए और फुल हो गए। तो ये एक विषय जो है जा रहा है। कुछ बच्चों के 718 719 हो गए। जनरली वो अगर एग्ज़ाम पैटर्न पर देखें तो +4 -1 होता है, तो 718 719 नंबर नहीं होते हैं, लेकिन कंपनसेशन से कोई भी नंबर हो सकता है। तो वो 718 719 हो गए और 6 बच्चों के 720 मार्क्स हो गए। तो इन सब विषय को लेके एक बच्चों के मन में भी एक संशय है, तो उसको लेके हम लोगों ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है कि इस विषय को एक बार फिर से रिविजिट कर लें। और जो ये मामला है लगभग 1600 बच्चों का और 6 सेंटर का विषय है, पूरे 4750 सेंटर्स और 24 लाख बच्चों के विषय के संबंध में। तो ये मामला 6 सेंटर और 1600 बच्चों से संबंधित है। तो इसको एक बार पूरा रिविजिट कर लें और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन दें, जिसके बेसिस पे एनटीए निर्णय ले ले। सुबोध जी, ये बताइए, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो बच्चे, आप उनके परेशानी को दूर करने के लिए क्या आप कहेंगे कि ये जो परीक्षा हुए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, वो कैंसिल नहीं होंगे, और जो कमेटी गठित की गई है वो सिर्फ वहीं 1600 सेंटर्स और जो कुछ बच्चे हैं उनके लिए ही ये कमेटी गठित की गई है? क्योंकि हम लोगों के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, सब जगह का एग्ज़ाम के वहाँ की रिपोर्ट्स रहती हैं, सीसीटीवी रहता है। उसके बेसिस पे ये पाया गया कि एग्ज़ाम पूरी पारदर्शिता के साथ और इंटीग्रिटी के साथ संपन्न हुआ है। और जो ये 1600 बच्चों का 6 सेंटर का इशू है, इसको एक बार रिविजिट कर लिया जाए और बच्चों के मन में, जो 23 लाख बच्चों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनके मन में भी कोई संशय न रहे और ये 1600 बच्चे हैं, इनको भी कोई डिसएडवांटेज नहीं हो। तो इस तरीके से एनटीए का पूरा एक व्यू है और इसकी इंटीग्रिटी किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं हुई है, यही मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। चलिए, तो इंटीग्रिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन 1600 बच्चों और 6 सेंटर्स की बात की जा रही है, उसके लिए, चूँकि वहाँ तमाम सीसीटीवीज़ हैं, तमाम कुछ हैं, उसके लिए वहाँ पे क्या कुछ किए गए हैं, उसको लेकर एक कमेटी गठित कर दी गई है। और कमेटी के रिजल्ट अगर आप बता सकें, कब तक ये अपनी फाइंडिंग्स दे देंगी? कमेटी लगभग 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे देगी। 1 सप्ताह में रिपोर्ट दे देंगी, तो उसके बाद सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को, जिसको लेकर कि लाखों छात्रों के मन में सवाल थे, आपने उन तमाम सवालों को दूर करने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।